हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक प्रॉब्लम जो वीडियो में मैं ले रहा हूँ वो है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है और एक स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा है। अभी ये प्रॉब्लम प्रोफेसर पीजे शाह की जो बुक है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसकी एक्सरसाइज में दिया गया प्रॉब्लम है। डेटा इस प्रकार है प्रॉब्लम का। The end A of line AB is 15 mm above HP and 10 mm in front of VP. The end B is 60 mm above HP. The distance between the end projectors is 50 mm. The line is inclined to HP by 25 degree. Draw the projections and find its inclinations with VP and true length of line AB. तो ये प्रॉब्लम दिया है और इसका डायमेंशनली सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले जो डेटा दिया है उसको मैं नोट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर। डेटा गिवन, क्या डेटा हमें दिया है वो पहले हम नोट कर देते हैं। तो डेटा गिवन में जब हम प्रॉब्लम रीड करते हैं, प्रॉब्लम है अ लाइन ए बी हैज इट्स एंड ए 15 mm अबोव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। मीन्स हमें लाइन ए बी दी है, लाइन का नाम है ए बी, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक है ए और ए की पोजीशन मुझे दी है, लेट मी चेक इट। ए की पोजीशन है 15 mm अबोव एचपी, 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 15 mm अबोव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी ये दिया है, तो मैंने लिख दिया ए की पोजीशन। देन व्हाट इज गिवन? द एंड बी इज 60 mm अबोव एचपी। पोजीशन जो पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है बी, उसकी एक पोजीशन दी है 60 mm अबोव एचपी। 60 mm अबोव एचपी, तो वो भी मैंने लिख दिया अभी समझने के लिए। देन व्हाट इज गिवन? द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स इज 50 mm। ईपीडी मुझे दिया है, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस, ईपीडी एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस इज 50 mm, 50 mm। दो प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस दिया है मुझे 50 mm। द लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी बाय 25 डिग्री। लाइन का एचपी के साथ इंक्लिनेशन मींस वो एंगल मुझे दिया है थीटा। थीटा दिया है 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉरी, थीटा है द लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी बाय 25 डिग्री। इट्स माई मिस्टेक। थीटा दिया है मुझे 25 डिग्री। द लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी बाय 25 डिग्री। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ वीपी एंड ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी। हमें ट्रू लेंथ फाइंड करनी है और एंगल भी डिसाइड करना है। तो वी हैव टू डिसाइड ट्रू लेंथ कितनी होगी एंड अदर एंगल्स, तो एंगल्स भी हमें डिसाइड करना है। तो ये क्वेश्चन दिया है, ए की दोनों पोजीशन दी है, बी की एक पोजीशन दी है, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस दिया है और थीटा दिया है 25 डिग्री। अभी जब मैं सॉल्यूशन की शुरुआत करता हूं तो कहां से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम ये डेटा यूटिलाइज करेंगे, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस। तो दो प्रोजेक्टर्स बना देंगे वर्टिकल लाइन, फिर ए की पोजीशन नोट करेंगे, बी की करेंगे, और कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो सिस्टमेटिक स्टेप्स से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप भी मेरे साथ समझ के उस स्टेप को फॉलो करके ड्राइंग बना सकते हैं और वैसे सिमिलर प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जिस लाइन को हम कहेंगे एक्स वाई लाइन। तो ये एक्स वाई लाइन है। तो मैंने पहले रेफरेंस लाइन ये एक्स वाई ड्रॉ कर दी है, दिस इज एक्स वाई लाइन। और अभी ये एक्स वाई लाइन पर दो एंड प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस 50 mm है। तो देखिए मैं एक्स वाई लाइन पर ही 50 mm का डिस्टेंस ले रहा हूं। ये मेरा इनिशियल पॉइंट और 50 mm 1 2 3 4 5, तो 50 mm पर यहां। तो ये दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से एक वर्टिकल लाइन होगी, देखिए आई ड्रॉ दिस लाइन विथ लाइट पेंसिल, और दूसरी लाइन ये है, वो पैरेलल है पहली लाइन को, तो ये दूसरी लाइन बना दी।
अभी इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो ईपीडी है, एंड प्रोजेक्टस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमें दिया है 50 mm, दिस इज ईपीडी, एंड प्रोजेक्टस डिस्टेंस इज 50 mm, 50 mm है। अभी हम क्या करेंगे, ये पहली जो लाइन है उस पर ए की पोजीशन दिखाएंगे। ए इज 15 mm अबोव एचपी, तो पहली जो वर्टिकल लाइन है उस पर 15 mm ऊपर, 15 mm अबोव एचपी मीन्स अबोव एक्स वाई। तो यहां पर मुझे पॉइंट मिला, वो मेरा पॉइंट होगा ए डैश, एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स 10 mm बिलो एक्स वाई। तो 10 mm नीचे यहां पर पॉइंट मिलेगा, वो प्लान पॉइंट ए होगा। ए डैश एंड ए मार्क कर दिए मैंने। ये डिस्टेंस जो है वो 15 mm है, और ये नीचे वाला डिस्टेंस है एक्स वाई से, वो 10 mm है। जैसे आपको ए डैश और ए मिल जाता है, ए डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए विच इज पैरेलल टू एक्स वाई। पैरेलल टू एक्स वाई वाली एक लाइन मैंने बना दी, और वैसे ए में से भी मैं लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं विच इज पैरेलल टू एक्स वाई। ये काम हमने किया। अभी आगे क्या करेंगे, बी की पोजीशन मुझे दी है 60 mm अबोव एचपी, तो जो दूसरा प्रोजेक्टर है उस पर बी की पोजीशन आएगी 60 mm अबोव एक्स वाई। तो एक्स वाई ले लीजिए, और यहां पर ये लाइन को मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि 60 mm वाला डिस्टेंस है, तो मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं। और यहां पर एक्स वाई से 60 mm आप देख लीजिए, ये 60 mm है, और यहां पर मुझे पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज बी डैश। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला वो है बी डैश, इट इज बी डैश। और जैसे बी डैश पॉइंट मिला 60 mm अबोव एचपी, तो 60 mm अबोव एक्स वाई हुआ, तो ये बी डैश से बी लाइन हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई को पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, लेकिन इस वक्त हम याद रखेंगे कि ये जो लाइन बनाई उस लाइन को हम कहेंगे लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ बी डैश। ये बी डैश का लोकस है, मीन्स बी डैश वाला पॉइंट यहां पर मिला, इसलिए ए पॉइंट, पहला पॉइंट तो यहां मार्क कर दिया, दूसरा पॉइंट यहां पर है। अभी और कोई डेटा बाकी बचता नहीं है, ए की पोजीशन दिखा दी, बी की दिखा दी, ईपीडी ले लिया। अभी थीटा है, थीटा है 25 डिग्री, तो थीटा मीन्स इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेशन। तो हम क्या करेंगे, ए डैश पर ये हमारा एंगल प्रोटेक्टर रखेंगे, देखिए ए डैश पर, और यहां से मैं 25 डिग्री एंगल ले रहा हूं, ये 10, 20 और 25। तो 25 पर एक पॉइंट मिला, और उस पॉइंट और ए डैश वाला पॉइंट दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, देखिए एक्यूरेसी के साथ। ये ए डैश पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो 25 डिग्री है। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री, और थीटा 25 डिग्री मिला। तो यहां पर जो पॉइंट मिला इंटरसेक्शन के वक्त, वो पॉइंट हमारे लिए होगा B1 डैश, B1 डैश। ओरिजिनल पॉइंट B डैश इज हियर, ये B1 डैश हुआ। तो A डैश और B1 डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे ट्रू लेंथ, वो है ट्रू लेंथ। तो वो ट्रू लेंथ हम बाद में मेजर करते हैं, और ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करते हैं तो वो एक और लाइन भी बन गई जो रियल एलिवेशन है। तो इसको मैं डार्क लाइन से दिखा रहा हूं, दिस इज फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू हो गया हमारे लिए, और ये है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। दूसरी लाइन जो है वो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू है, और मेजर करते हैं आप अगर ट्रू लेंथ, तो ट्रू लेंथ की लाइन की लेंथ होगी 106 mm। ट्रू लेंथ कितनी आती है, मैं यहां लिख दूं, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 106.5, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 106 mm। ये ट्रू लेंथ आई। अभी दूसरा प्रोजेक्शन बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ए जो B1 डैश है, तो B1 डैश से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां तक, जहां पॉइंट ए है। तो
बी डैश से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी यहां तक, ये मैं एरो दिखा रहा हूं इस लाइन में, इस डायरेक्शन में। तो B1 डैश जो पॉइंट था यहां चेंज होके हो गया B1, और यहां पर तो पॉइंट कौन सा है, A। तो A और B1 के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे प्लान लेंथ, PL, प्लान लेंथ। और प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेंगे हम, तो देखिए मैंने A पर सेंटर रखा ये, और AB1 इतनी मैंने रेडियस डिसाइड कर दी। तो इतनी रेडियस लेके और A को सेंटर लेके मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, और ये आर्क मैं जब ड्रॉ करता हूं तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन जो प्रोजेक्टर वाली लाइन थी, इस लाइन को भी मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये लाइन को इंटरसेक्ट करती है जो पॉइंट में, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मेरे लिए बन जाएगा प्लान पॉइंट बी। जैसे ये एलिवेशन पॉइंट बी डैश था, वैसे ही वहीं प्रोजेक्टर पर मुझे मिला प्लान पॉइंट बी, टॉप व्यू पॉइंट। और बी मिल जाता है तो ए और बी को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर सकता हूं। ए और बी को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया, और इसको हम कहेंगे टॉप व्यू। दिस इज टॉप व्यू। अभी एक लाइन बाकी रही, वो है एलिवेशन की, सॉरी ट्रू लेंथ की। तो ट्रू लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन बी पॉइंट मिला, बी में से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी उसको हम कहेंगे लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी। तो एक लाइन बाकी रही, वो है ट्रू लेंथ इन प्लान। ट्रू लेंथ इन प्लान कैसे फाइंड करेंगे, तो वो प्रोसेस भी मैं दिखा दूं। ए डैश पर सेंटर रखे कंपास का, ए डैश बी डैश जितनी रेडियस डिसाइड कर लीजिए, और उतनी रेडियस लेके आप यहां आर्क बनाएंगे यहां तक। और ये जो पॉइंट मिला, ये बी डैश की जगह यहां पॉइंट, ये जो हमारा साइन है, यहां जो पॉइंट मिला वो पॉइंट मेरे लिए हो जाएगा B2 डैश, B2 डैश। ए डैश और B2 डैश के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे लिए एलिवेशन लेंथ है। और B2 डैश जहां से मिला वहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वो जो ईपीडी था उसको पैरेलल ऐसे, और जब वो वर्टिकल लाइन नीचे की ओर खींचते हैं ऐसे, तो यहां जो पॉइंट मिला वो मेरे लिए हो जाएगा B2। B2 डैश इज कन्वर्टेड टू B2, और B2 को जब हम A से ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो वो हमें ट्रू लेंथ इन प्लान वाली लाइन देगा। ये जो मिला वो ट्रू लेंथ इन प्लान, ये ट्रू लेंथ है। और ट्रू लेंथ लाइन की चेंज नहीं होती है, तो जब आप ये मेजर करेंगे तो वो भी 106 mm ही है। देखिए इट इज 106 mm, तो ट्रू लेंथ रिमेन सेम 106 mm। और अभी हमें बाकी सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एंगल्स में ये थीटा है, तो वैसे ये जो एंगल है वो फाई है, अंदर वाला लाइट पेंसिल वाला। बड़ा जो एंगल है वो अल्फा है, और यहां जो बड़ा एंगल है वो बीटा है। तो ये सभी एंगल्स भी आप एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करके रख सकते हैं। तो वो हम सभी एंगल्स मेजर कर रहे हैं। जैसे मुझे अल्फा फाइंड करना है, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, तो अल्फा का एंगल कितना होता है वो मैं मेजर करके आपको कह रहा हूं। 10, 30, 40, 43 है, अल्फा इज 43। तो मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा इज इक्वल टू 43 डिग्री। वैसे नीचे थीटा की बात है, तो मैंने एंगल प्रोटेक्टर यहां रखा, और थीटा वाली लाइन मीन्स 10, 20, 30, 40 और 50 के आसपास है। तो मुझे मिला वो 550। और जो बीटा है, बड़ा एंगल है, तो वो वैसे भी मैंने ये एंगल प्रोटेक्टर यहां पर रखा, और उस एंगल को मेजर करते हैं तो 40, 50 और ये आया 60। तो बीटा इज 60 डिग्री।
तो वैसे सभी एंगल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो लाइन का ये प्रोजेक्शंस का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वहीं स्टेप्स फॉलो करके, अगर याद नहीं रहे तो फिर से एक बार वीडियो देख के वो स्टेप्स फॉलो करके आप सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं, और वैसे जो भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। लाइन का प्रॉब्लम टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छे मार्क्स अर्न करके देता है। तो इस प्रॉब्लम को जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।